ओडिशा के पुरी की प्रसिद्ध और पावन परंपरा की तर्ज पर बोकारो स्टील सिटी में आयोजित होने वाली वार्षिक ऐतिहासिक रथ यात्रा ने इस वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर समेत बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित इस पावन रथ यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं का ऐसा विशाल और अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा, जिसकी चर्चा अब पूरे कोयलांचल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। भीषण गर्मी, तेज धूप और उमस भरे मौसम के बावजूद भक्तों की अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास के आगे मौसम पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। जैसे ही प्रभु के रथ आगे बढ़े, पूरा शहर जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा हरे रामा और शंख ध्वनि के पावन जयघोष से गुंजायमान हो उठा और हर तरफ बस भक्ति की बयार बहने लगी। दोपहर ढलते ही जगन्नाथ मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़कों और संपर्क मार्गों तक पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के पावन दर्शन पाने और उनके विशाल रथ की रस्सी को एक बार छूकर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए लालायित दिखा। भीड़ का आलम ये था कि मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होकर यात्रा मार्ग के अंतिम छोर तक केवल सिर ही सिर नजर आ रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र एक बड़े मानव समुद्र में तब्दील हो गया था और चारों तरफ सिर्फ जगन्नाथमय माहौल ही नजर आ रहा था। स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में बोकारो की सड़कों पर रथ यात्रा के दौरान ऐसा भव्य, अनुशासित और विशाल जनसमूह पहले कभी नहीं देखा। इस भव्य आयोजन को लेकर सुबह से ही तैयारियां चरम पर थीं। जगन्नाथ मंदिर में भोर से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष महाभिषेक किया गया, जिसके बाद उनका भव्य श्रृंगार हुआ और विशेष महाआरती उतारी गई। इस दौरान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इसके बाद रथ यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण और पावन रस्म सोने की झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई करने की प्रक्रिया बेहद आदर, श्रद्धा और पारंपरिक सम्मान के साथ पूरी की गई। इस पावन रस्म के पूरा होते ही जैसे ही शंख बजे, घंटे घड़ियाल गूंजे और पुजारियों ने मंत्रोच्चार शुरू किया, वैसे ही हजारों भक्तों ने पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रभु के तीनों विशाल रथों को खींचना शुरू कर दिया। रथ खींचने के दौरान माहौल को और भी जीवंत बनाने के लिए भक्तों की टोलियां मृदंग, झांझ, मंजीरे और ढोल की थाप पर झूमती और नृत्य करती नजर आईं। भक्ति गीतों की धुन पर युवा और महिलाएं पूरी तरह लीन दिखे। इसी के साथ सामाजिक सौहार्द और सेवा की एक अद्भुत मिसाल भी शहर में देखने को मिली। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवा क्लबों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय व्यवसायी संघों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह पर सेवा शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में तपती गर्मी से राहत देने के लिए ठंडे पानी, नींबू शरबत, फल और महाप्रसाद का वितरण निरंतर किया जा रहा था, जिससे भक्तों को लंबी दूरी तय करने में काफी राहत मिली। इतनी विशाल भीड़ को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस बल की सक्रियता भी सराहनीय रही। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी मुस्तैद रहे, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी और वॉलंटियर्स भी भीड़ को कतारबद्ध करने में पुलिस की मदद कर रहे थे। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इस पावन अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले पारंपरिक मेलों को लेकर भी लोगों में, विशेषकर बच्चों और परिवारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बोकारो की यह ऐतिहासिक रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में संपन्न हुई, बल्कि इसने इस औद्योगिक शहर की एकता, आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक समृद्धि की एक बेहद खूबसूरत और अनुपम तस्वीर पूरे राज्य के सामने पेश की है।